हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं आज सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, पहले लिख लिया है कि समय कम लगे, जब फटाफट देखते हैं। ठीक है, सम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? इसका परिभाषा होगा वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, दो के पहाड़ा में हो, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक है ना, दो से पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम कहेंगे सम संख्या। जिस संख्या में दो से भाग देने पर वो पूरा पूरा कट जाती हो, उसे हम कहेंगे सम संख्या। ठीक है, सम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या का एग्जाम्पल क्या है? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इस तरह से आगे 3 अंकों में 154, 156 और भी होगा। 4 अंकों में कुछ ले लिए हैं इधर। कोई भी बड़ी संख्या दिया हो तो उसके सम संख्या की पहचान होती है उसका इकाई अंक। इकाई अंक कहने का अर्थ हुआ कोई भी संख्या दिया है, मान लीजिए 4 अंक का कोई संख्या दिया है, 4 अंक का कोई संख्या दिया है, तब मान लीजिए 4, 9, 8, 7। ठीक है, तो इधर इकाई अंक दहाई होगा, ये होगा सैकड़ा। ठीक है, और ये होगा हजार। ठीक है, तो ये वाला अंक, पहला अंक, दाहिना तरफ के पहला अंक अगर क्या हो, ये हो, ये पांचों में से कोई हो। ठीक है, इकाई अंक कोई भी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह सम संख्या होगा। जैसे कि ऊपर देख लीजिए ना, इधर वाला अंक क्या है? 4 था, देखिए, तो ये सम संख्या हो गया। 6 था, ये भी सम संख्या हो गया। 4 अंकों में देख लीजिए 8 था, सम संख्या। ये 0 भी रहे तो सम संख्या। ठीक है ना, 0 भी रहेगा तभी भी सम संख्या होती है। जैसे आप बताइएगा 8, 9, 7, 6, 8,976 हमने लिया। इसमें ये सम है कि विषम? तो देखिए अंतिम अंक को पकड़िए, अंतिम अंक क्या है? 6 है, तो देखिए 6 इसमें है, ये क्या होगा? सम संख्या। ये पूरी सम संख्या है। ये जो संख्या है 8,976, ये एक सम संख्या है। ठीक है, कोई और संख्या लेते हैं, जैसे 9,785। अब देखिए ये सम है या नहीं है, उसको देखिए। तो देखिए इसमें से कोई है इसका इकाई अंक? तो नहीं है। देखिए ये सम नहीं है, क्योंकि इकाई अंक जो है इसमें से कोई नहीं। 0, 2, 4, 6, 8। एक सिंपल सी तरीका है कि 2 से लेके 8 तक, ये तो 2 के टेबल में होता है कि नहीं होता? 2, 4, 6, 8 ये होता है। तो ये अंतिम अंक ये 2 से विभाजित हो या अंतिम अंक 0 हो, ठीक है ना, तो वो 2 से पूरा विभाजित होगा। अंतिम अंक अगर कोई संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित होगा, या ये अंतिम अंक 0 हो, ये भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम एक संख्या ले लें, ये संख्या है, बड़ा संख्या है। अब बताइए ये सम है या विषम? तो पूरा देखने की जरूरत नहीं है, अंतिम में देखिए। ठीक है, अंतिम में देखो, अंतिम में क्या है? अंतिम में 8 है, ये 2 के टेबल में है। ये पूरी संख्या जो है क्या है? पूरी संख्या क्या है? सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या। ये सम संख्या नहीं था, ऊपर वाला जो था ये सम संख्या नहीं था। क्यों? क्योंकि ये देखो 5 तो 2 से विभाजित है क्या? नहीं है, तो इसलिए ये सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो सम संख्या की पहचान क्या हो गया? जिसके इकाई अंक, बड़ी सम संख्या का पहचान क्या होगा? जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। विषम संख्या की पहचान क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? तो ऑड नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑड नंबर कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, मतलब 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, कुछ शेष बच जाएगा। ठीक है, उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब 2 से भाग दीजिएगा तो उसमें शेष 1 आएगा। ठीक है ना, 1 आएगा हमेशा। इसका जैसे 1 विषम संख्या का एग्जाम्पल क्या है? 1, 3, है ना, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी क्या है? विषम संख्या। 2 अंक में 13 तक हमने लिया, आगे ले सकते हैं 15, 17, 19, 21, 23, है ना, इस तरह से आगे आप बढ़ सकते हैं। 3 अंकों में कुछ संख्या हमने ले लिया है, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, इस तरह से आगे बढ़ते जा सकते हैं आप। ठीक है ना, 4 अंकों में 4,967, आगे कुछ ले लिया है, 5,000,
आगे बढ़िएगा तो और। तो इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान वही देखिए, इकाई अंक क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ठीक है ना। इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इस पांचों में से कोई होगा तो वो होगा कि कौन सी संख्या? वो होगी विषम संख्या, ठीक है। ये पांचों में से इकाई अंक पहचान गए है ना, इकाई अंक को पता है। ये इकाई अंक अगर इस पांचों में से कोई होगा तो उसे कहेंगे क्या? विषम संख्या, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल अगर हम एक संख्या लेते हैं, ये संख्या देखिए, ये सम है या विषम? तो देखिए इसके सिर्फ इकाई अंक को देखिए, और इकाई अंक में 2 से भाग देके देखिए, इकाई अंक क्या है? 3 है, इसमें 2 से भाग दीजिए, 3 में 2 से भाग देंगे तो आएगा क्या? कटेगा ये? 2 एकम 2 भाग देंगे 1 आएगा, ऐसे इसको नहीं कटा, ये विषम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, ये एक संख्या ले लिया, अब इसको ये सम है या विषम, इसको देखेंगे फटदानी, क्या करेंगे? अंतिम वाला में भाग दीजिए, पूरा में देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतिम में भाग दीजिए। अंतिम में भाग दीजिए कितना से? 2 से, क्या होगा? 2 तिहाई 6 घटेगा 1, शेष पर फिर 1 आया, मतलब ये भी विषम संख्या है, ये सम नहीं है। कहने का अर्थ है 2 से अगर लग जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा तो उसे कहेंगे सम, और 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा, उसे कहेंगे विषम, ठीक है। समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम देखते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की इंग्लिश बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, यानी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी होनी चाहिए, वैसी संख्या जो एक से बड़ी हो, ठीक है, जो केवल अपने पहरा में हो। सिंपल सी तरीका याद रखिए कि जो केवल अपने पहरा में हो, एक से बड़ा होना चाहिए और अपने पहरा में हो, ठीक है। एक से बड़ा क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, आगे बढ़िए अनंत तक जाइए, तो उसमें से जो भी संख्या आपको दिखेगा जो केवल अपने पहरा में होगा वो सभी अभाज्य संख्या है। एक से बड़ी वैसी संख्या है ना जो केवल अपने पहरा में हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे 2, 3, देखिए एक से बड़ा 2 है और 2 एक से बड़ा है और पहली संख्या है, एक से बड़ा पहली संख्या ना, एक से आगे बढ़िएगा तो पहला संख्या 2 आएगा, तो ये तो अवश्य है कि अपने पहरा में होगा, ठीक है ना, ये तो अपने पहरा में होगा। उसके बाद 3, ये 2 के पहरा में है क्या? नहीं है। 5 इसके पहरा चाहे इसके पहरा में नहीं है। 7 नहीं है। 11 ये भी नहीं है। 13 ये भी किसी के पहरा में नहीं। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, 13 के बाद 17, 19, 23 ऐसी संख्याएं हैं जो किसी के टेबल में नहीं है, तो उस ऐसी संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। आगे इसमें पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, ये वाला सवाल एग्जाम में आपको आता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या बहुत बार आया है, ठीक है, और बिहार बोर्ड का प्रिय सवाल है ये, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो इसमें सबसे छोटा जो आपको दिख रहा है वो है 2, सबसे छोटा कौन है? 2, ठीक है, 2। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी जो है 2 से बड़ा जो भी संख्या है वो सब विषम संख्या आएगी। 2 से बढ़कर जो भी अभाज्य संख्या आएगी वो सभी विषम संख्या आएगी, केवल 2 ही है जो एकमात्र अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई ऐसा सम संख्या नहीं आपको नजर आएगा जो अभाज्य संख्या होगा। अगर कोई भी संख्या आगे ले लीजिए जो सम होगा तो 2 से कट जाएगा, तो अभाज्य कहाँ से होगा, ठीक है ना। 2 के टेबल में आ गया तो किसी अन्य के टेबल में आ गया तो अभाज्य नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम है वो है 2, इसके अलावा कोई नहीं है। सबसे बड़ा अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ा ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, तो प्लस अनंत, ठीक है ना, ये प्लस अनंत तक जाएगा। अनंत इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनंत। ये अनंत का एक संकेत है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये अनंत का एक संकेत है। 8 को लेटा दीजिए तो अनंत का संकेत बन जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरी देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? इसको इंग्लिश बोलते हैं कंपोजिट नंबर। हिंदी में इसका कितना नाम है ध्यान दीजिएगा, इसको
एक नाम इसका, इसको एक नाम और से, इसको है ना संयुक्त संख्या भी कहते हैं। संयुक्त संख्या नोट कर लीजिएगा, संयुक्त संख्या, या इसको यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। ठीक है। इसके उल्टा ये क्या था, किसी के पहरा में नहीं था। एक से बड़ी संख्या जो किसी के पहरा में न हो उसे कहते हैं अभाज्य, और एक से बड़ी वैसी संख्या जो किसी के पहरा में हो, है ना, जो किसी अन्य के पहरा में हो उसे कहेंगे भाज्य संख्या। देखिए, एक से बड़ी वैसी संख्या जो किसी अन्य संख्या के पहरा में भी हो, है ना, जो अपने पहरा के अलावा भी, अपने पहरा में तो सब होता है, दूसरे के पहरा में हो जाए उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, भाज्य संख्या का 4, 6। अब 4, ध्यान दीजिए, 4 ऐसी संख्या है जो 2 के पहरा में है ना, 2 के पहरा में। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये भाज्य हो गया। पहली भाज्य यही है। उसके बाद इससे बढ़िएगा 6, 6 क्या है, एक भाज्य संख्या है। 6 एक भाज्य संख्या है। 8, 8 क्या है, एक भाज्य संख्या है। 9 भी भाज्य संख्या है, विषम है लेकिन भाज्य है। यहाँ देखिए, इससे पहले सब सम है, इससे पहले सब सम है, लेकिन ये पहली भाज्य संख्या है जो विषम, ठीक है, विषम है। 9 किसके पहरा में है, तो 3 के पहरा में है, तो जो दूसरे के पहरा में आ जाया, है ना, तो वो होता है भाज्य संख्या या यौगिक। ठीक है, या संयुक्त, कुछ बोल सकते हैं तीनों में से। 10 ये भी एक भाज्य संख्या है। 12 ये भी एक भाज्य संख्या है। 12 किसके पहरा में आता है, 2, 3, 4, 6 और अपने पहरा में भी आता है। ठीक है। 14 किस किस के पहरा में आता है, तो 2 और 7 के पहरा में आता है। 15, 3, 5 दोनों के टेबल में आता है। इस तरह से ये सभी क्या है, भाज्य संख्या। जो किसी अन्य के पहरा में हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी यौगिक कहते हैं। ठीक, तो सबसे छोटा, ये एग्जाम में ये भी आता है, इसका नोट कर लीजिएगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है इसमें, तो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, कौन है आपको, तो 4 है सबसे छोट, तो 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, सबसे बड़ा भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ा भाज्य संख्या कौन है, कोई पता नहीं है, अनंत है। ठीक है। एक और नोट कर लीजिए, सबसे छोटा विषम भाज्य, सबसे छोटा विषम भाज्य, विषम भाज्य संख्या, इसमें विषम संख्या कौन है, जो सबसे छोटी है लेकिन भाज्य भी है, ये 9 है। देखिए, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम संख्या है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक विषम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है, इसीलिए इसे कहेंगे विषम भाज्य। सबसे छोटी 9 है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय, उसके बाद वास्तविक संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो तब तक के लिए इतना।